अभी आई नरेंद्र मोदी जी के बाना सीना 56 इंच के दम बा अगर मोदी जी में तो कह देश की 25 के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रही हम। अगर आपका आशय ये है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं तो उसके लिए तो भैया जिस दिन वो केंद्रीय मंत्री से पद से इस्तीफा दे देंगे, कह देंगे कि भैया हमको सांसद नहीं रहना है, अब हमको बिहार के लिए काम करना है, तब जनता उनको सीरियसली लेगी। वो मेरे मित्र हैं। अगर आपका आशय ये है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं तो उसके लिए तो भैया जिस दिन वो केंद्रीय मंत्री से पद से इस्तीफा दे देंगे, कह देंगे कि भैया हमको सांसद नहीं रहना है, अब हमको बिहार के लिए काम करना है, तब जनता उनको सीरियसली लेगी। वो मेरे मित्र हैं। देखिए, चिराग पासवान के बिहार आके चुनाव लड़ने पर प्रशांत किशोर का एक बड़ा बयान आया है। प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पे कहा है कि अगर वो केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देंगे तभी बिहार की जनता को ये भरोसा होगा कि ये हमारा मित्र है, और उन्हें अगर बिहार में चुनाव लड़ना है तो केंद्र के जो पद है, मंत्री का जो पद है, उससे मोह भंग करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एट न्यूज। देखिए, इस वक्त की एक बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूं। प्रशांत किशोर लगातार अपने बिहार बदलाव यात्रा पर हैं और अलग अलग क्षेत्रों में बिहार के पहुंच रहे हैं। इस दरमियान प्रशांत किशोर पहुंचे हैं भोजपुर, जहां भोजपुर के शाहपुर में प्रशांत किशोर ने बयान दिया है। नरेंद्र मोदी के 56 इंच सीने को लेकर बयान दिया है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बयान दिया है। क्या है उनका बयान, पहले सुन लीजिए। सब लोग मर रहे हैं, नीतीश कुमार वादा करके गए थे सब रोड के लिए। लोग कहाँ नहीं मर रहे हैं, पूरा बिहार में लोग मर रहे हैं। और जो बिहार से बाहर गया है नौकरी करने, वो बाहर गुजरात में, पंजाब में फैक्ट्रियों में मर रहा है। कोई आतंकवादी गोली मार रहा है, कोई थप्पड़ मार रहा है। बिहार का बच्चा तो हर जगह मर रहा है। इसी के बदलाव के लिए तो हम लोग निकले हैं। बोलते हैं कि हमारी लड़ाई एनडीए के साथ, बिहार में क्राइम बढ़ रहा है। तेजस्वी यादव का लड़ाई ठीक कर एनडीए के साथ है, क्योंकि तेजस्वी यादव आप शाहबाद से जुड़े हुए हैं, शाहबाद से खासा लगाव है, बचपन बीता है आपका, और इस शाहबाद में लगातार क्राइम का ग्रोथ जो है वो लगातार बढ़ रहा है। फिर वही बात भाई, क्राइम के ग्रोथ पूरा बिहार में बढ़ल बा। जब नीतीश कुमार के मानसिक शारीरिक हालत खराब हो गई, दिमाग काम में नहीं करो, तो क्राइम बढ़ी कि ना बढ़ी। देखिए, हम लोग कहते हैं कि ये नेता चोरी किया है, तो कहता है आपको मानहानि का मुकदमा करेंगे, ठीक है। हम रोज कैमरा पर कह रहे हैं, आप लोग फिर कहते हैं कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर बीमार है। अगर इससे बड़ा तो मानहानि कुछ ना हुई। अगर गलत बोलते हैं तो जा कोर्ट में केस कर दो हमरा पर कि नीतीश कुमार को बोला किस आदमी का दिमाग काम नहीं कर रहा है। लेकिन इंडिया को बोल रहे हैं 2025 में अभी आई नरेंद्र मोदी जी के बाना सीना 56 इंच के दम बा अगर मोदी जी में तो कह देश की 25 के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रही हम, ये बोल के खाली दिखा दे। बिहार में काफी सौगात दिया गया है, बिहार में काफी सौगात दिया गया है, नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं। शाहबाद की जो धरती है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की है। अच्छा, तो शाहबाद की धरती शाहबाद के लोग से पूछी कि प्रशांत किशोर का है कि नरेंद्र मोदी का है। भाई, शाहबाद के लड़का के बात मानल जाए कि गुजरात के लड़का के बात मानल जाए। तो सुना आपने किस प्रकार से प्रशांत किशोर ने देश के प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज किया है कि अगर उनका सीना 56 इंच का है तो वो ऐलान करे कि 2025 में फिर से नीतीश ही सीएम होंगे। वहीं उसके बाद प्रशांत किशोर पहुंचते हैं आरा, जहां पर आरा में प्रशांत किशोर ने बड़े जनसभा को संबोधित किया और बड़े जनसभा को संबोधित करने के बाद वहां जो बयान दिया है उससे बिहार की सियासत में एक हलचल देखने को मिल रही है। दरअसल प्रशांत किशोर ने यहाँ पर ऐलान करते हुए कहा है कि जो भी नेता हैं चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एनडीए से हैं या फिर महागठबंधन से हैं, अगर वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी का जमीन खिसका हुआ है। वो सभी चुप हैं और जो लोग बोल रहे हैं वो वैसे लोग बोल रहे हैं जिन्हें चुनाव नहीं लड़ना। प्रशांत किशोर के बयान को सुनिए। देखिए, कम से कम आप लोग अब खुद ही से उत्तर दे रहे हैं। हम जब शुरू किए थे तो लोग कहते थे बीजेपी के बी टीम है, अब दोनों कह रहा है कि ये दूसरे के बी टीम है। मैं आपको एक चीज आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, सारे पत्रकार बंधुओं को, जितने एमएलए हैं ना, जिसको एमएलए का चुनाव लड़ना है, किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई हम लोग के खिलाफ कुछ बोले। बोल कौन रहा है? जो एमएलसी है, जिसको चुनाव नहीं लड़ना है।
जिसको चुनाव लड़ना है उसका बाप बाप कर रहा है कि भैया ये जन स्वराज वाला किसका कितना नुकसान करेगा उसको पता नहीं। आप हम आपको खुली चुनौती दे रहे हैं, जिस एमएलए को लगता हो कि वो बहुत बड़ा पॉपुलर बादशाह है राजनीतिक तौर पर, वो आकर बोल दे चुन, और उसके बाद फरिया लेंगे उससे हम लोग। जितने बयानबाज हैं विपक्षी दलों के, जो आपने कहा हमलावर कौन है? जिसको चुनाव नहीं लड़ना है तो हमलावर है, जिसको चुनाव लड़ना है उसको जमीन खिसकती दिख रही है और वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ है कि भैया होगा क्या। हमारे साथियों को लोग फोन करते हैं कि भैया जरा देख लीजिएगा, हमारा वाला सीटवा जरा देख लीजिएगा, हमारा वाला सीटवा जरा देख लीजिएगा। और आपको मैं, आप लोग चूंकि भोजपुर के हैं तो विधायकों से जरा बयान लीजिए इस बात पर कि है हिम्मत तो जरा जन स्वराज के खिलाफ बोलो कि हम जन स्वराज से लड़ेंगे, कि हम जन स्वराज को हरा देंगे। पप्पू यादव जब दबी तो सुना आपने किस प्रकार से प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पे कहा है कि जिन लोगों को चुनाव लड़ना है, चाहे वो एनडीए के हो या महागठबंधन के हो, उनकी जमीनें खिसकी हुई इसलिए वो लोग चुप हैं। वहीं उन्होंने एक और बयान वहां पर दिया और इस बार वो चिराग पासवान को लेकर बोले। चिराग पासवान को लेकर उन्होंने कहा कि अगर वो बिहार आकर चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले उन्हें केंद्र के मंत्री पद से मोह भंग करते हुए इस्तीफा देना चाहिए, तभी बिहार के लोगों को लगेगा कि ये हमारा मित्र है और तब उनसे अट्रैक्ट हो पाएंगे। चिराग पासवान नव संकल्प यात्रा के दौरान कहा है कि उन्होंने खुद बिहार से चुनाव लड़ेंगे और 243 सीटों पर एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो भाई पिछली बार चिराग पासवान कहाँ से चुनाव लड़े थे? उत्तर प्रदेश से लड़े थे। वो तो बिहार ही से न सांसद हैं। एक मिनट रुकिए, बिहार से ही न सांसद हैं चिराग जी। उनकी पार्टी बिहार की राजनीति करती है, उनके 5 सांसद पांचों बिहार से हैं, वो केंद्र में मंत्री हैं, वो बिहार से ही हैं। तो ये जब आप लोग कहते हैं कि चिराग जी बिहार आने वाले हैं, तो भाई को पहले भी तो बिहार में थे। अगर आपका आशय ये है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं, तो उसके लिए तो भैया जिस दिन वो केंद्रीय मंत्री से पद से इस्तीफा दे देंगे, कह देंगे कि भैया अब हमको सांसद नहीं रहना है, अब हमको बिहार के लिए काम करना है, तब जनता उनको सीरियसली लेंगे। वो मेरे मित्र हैं, हम अच्छी बात उनके लिए बोलते हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में उनको सीरियसली तब लिया जाएगा जब वो केंद्र की राजनीति को छोड़कर यहाँ रहेंगे। आप हमको सीरियसली क्यों ले रहे लोग? हमने ये कहा कि भाई हम वो काम पुराना जो करते थे वो नहीं करेंगे, अब बिहार में ही रहेंगे, यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे। लोगों ने शुरू में क्या कहा, अरे भाई कितना दिन रहेंगे तो पैसा मिलेगा चले जाएंगे। जब 3 साल से रात दिन एक करके यहीं पर हम पड़े हुए हैं, लोग देख रहे हैं, तो सत्य की एक अपनी ताकत है। तो लोग जान गए ना भाई आदमी अब बिहार के लिए लगा हुआ है। ठीक है, खराब है, पसंद है ना पसंद है वो अलग बात है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता है कि 3 वर्ष में प्रशांत किशोर ने बिहार को छोड़कर कहीं दूसरे जगह समय बिताया है। तो चिराग जी को अगर बिहार की राजनीति में बड़ी भूमिका अदा करनी है तो दिल्ली का मोह छोड़ना पड़ेगा और बिहार में आके रह कर राजनीति करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं करते हैं तब तो बाकी तो बिहार से है ही वो सांसद। तो ये प्रशांत किशोर लगातार अपने यात्रा पर हैं और इस दरमियान वो पक्ष विपक्ष दोनों को साध रहे हैं और आप लगातार सुन रहे हैं, देख रहे हैं किस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर वो लगातार चैलेंज कर रहे हैं। बार बार पीएम मोदी को चैलेंज कर रहे हैं कि बिहार में अपना सीएम फेस की घोषणा करें। तो वहीं चिराग पासवान के ऊपर भी बीते कुछ दिनों से वो बयान देते नजर आ रहे हैं और वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि वो पहले केंद्र का मंत्री पद को त्यागे, तभी यहाँ पर आके वो चुनाव लड़ पाएंगे। देखते रहिए देश न्यूज़, जैसे अपडेट से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे।